कमांडर का पदभार ग्रहण किया था और इस बार ये महोत्सव मनाया जाएगा महाराणा प्रताप और राणा सांगा की जन्मभूमि पर। उस जगह जिसने भारतीय सेना को कई परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र और कीर्ति चक्र विजेता अमर शहीद दिए। रण बांकुरों की धरती और शूर वीरों का आंगन राजस्थान। इसी राजस्थान में बसा है एक शहर जहां की मेहमान नवाजी का रंग गुलाबी है, जो घर है भारतीय सेना की कमान दक्षिण। युद्ध के लिए संकल्पित होने का महाभारत का एक संदेश हर सैनिक के लिए प्रेरणा स्थान पर चलते हुए दुश्मन का सर्वनाश करता आया। और सज्जनों, आपके सामने से गुजरती दुश्मन की सटीक जानकारी हमारे कॉम्बैट कॉलम्स को देता है। हर तरीके के इलाके तेज गति से देखेंगे स्वदेश रूप से विकसित टैंक, तोपें, मिसाइल प्रणालियां, ड्रोन, नवगठित भैरव बटालियन, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान, भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ समय परीक्षित उपकरण भी शामिल हैं। आकर्षण का केंद्र होगा पड़ोसी देश जीतने के बाद डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। भारतीय रक्षा अकादमी देहरादून तथा आर्मी वॉर कॉलेज मऊ में प्रशिक्षण के अलावा अपने स्ट्राइक फोर्स के अंतर्गत एक आर्मर्ड रेजिमेंट तथा आर्मर्ड किया। 25 सालों के उत्कृष्ट सैन्य जीवन में अपने देश के उत्तर पूर्व और पश्चिम में अनेक चुनौतीपूर्ण सेवाएं दी। के ऊपर से भारतीय थल सेना के आर्मी एविएशन के 3 चेतक हेलीकॉप्टर, राष्ट्रध्वज, तीनों सेनाओं के ध्वज और भारतीय सेना की गौरवशाली ध्वज के साथ कल था ऑपरेशन सिंधु। इस दस्ते में शामिल हैं कर्नल कोशांक लांबा वीर चक्र, लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिस्ट वीर चक्र, नायब सूबेदार सतीश कुमार वीर चक्र। हमारे यहाँ शौर्य Valor between Nepal and India. It is led by Technical Major Nabin Karkidhali। और आजा को यह नेपाली सेना को बैंड संगीत को माध्यम बता ऐतिहासिक डंडोले रहना चाहिए सर अंदर कहाँ करता है मुखने से आपके साथ बड़ी शान से गुजरती 61 कैवलरी रेजिमेंट भारत के प्रतिष्ठित घुड़सवार योद्धाओं के शौर्य को जीवन करती है और भारतीय सेना के आधुनिक स्वरूप को प्रदर्शित करती है। रेजिमेंट को इतिहास में दर्ज अंतिम घुड़सवार गौरव प्राप्त है। तो आपके सामने उठे भारतीय सेना के वीर, चले भारतीय सेना के शूरवीर। स्वदेश की पुकार पर, स्वदेश की गुहार पर डटे हुए हैं दम भरे स्वदेश धर्म कर्तव्य पर। स्वाभिमान और देशमान के लिए निकल पड़े हैं भारतीय सेना के वीर, विकास पूर्ण सेना के लिए कि देश रक्षा के लिए, देश के विकास के लिए अर्जुन के समान लक्ष्य भेदी हो रहे भीम के शक्ति यशोदा। दीगर सज्जनों, राजस्थान की पावन धरती जिसका कण कण शौर्य की कहानी कहता है, हम साक्षी बन रहे हैं उस नज़ारे के। और अब पहला मैकेनाइज जाने वाला ये वाहन 7.62 मिलीमीटर मीडियम मशीन गन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से सुसज्जित है। इसमें नॉन काइनेटिक इंटरसेप्टर काउंटर यूएस ढाल भी लगा है जो 2 किलोमीटर तक ड्रोन को बाधित कर सकता है। दुश्मन की जानकारी देने के साथ साथ ये दुश्मन के बंकरों और तोपखानों को बर्बाद करने की भी काबिलियत रखता है। मंच के आगे से जो बढ़ा रहा है, ये 4 प्रकार के गोला बारूद दाग सकता है। 5 किलोमीटर की दूरी तक मेन गन से मिसाइल दागने की क्षमता रखता है। अगला दस्ता रात में भी प्रभावी ढंग से दुश्मन को नष्ट करने में सक्षम।
एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर्ड पैनल से लैस 46 टन का यह घातक टैंक combat vehicle. BMP-2 is battle ready for full spectrum of challenges and this is the reason it is considered the backbone of के टैंक्स को नष्ट करने के साथ साथ सबसे पहले भेजे हमारे टोही एलिमेंट्स को दुश्मन के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय सेना की एंटी टैंक क्षमता को मजबूत करता है। ये 5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नामिका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शक्ति प्रदान करता ये हथियार। और अब आप देख सकते हैं एंटी टैंक मोबाइल टीम जिसका नेतृत्व 20 जाट रेजिमेंट के सूबेदार शिव सिंह के हाथों में। ये 2 वाहन के संयोजन में काम करता है। एक वाहन में सुरक्षा और गोलीबारी के लिए मीडियम मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर की टुकड़ी है, तो दूसरे वाहन में सटीक लक्ष्य साधने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की टुकड़ी है। अगला वाहन हेलीकॉप्टर ला रहा है और इसके पीछे 24 मराठा लाइट इन्फेंट्री बटालियन के हवलदार मोरे माधव तुलसीराम के नेतृत्व में अगला वाहन व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मोटर सिस्टम का है। पैदल सेना का तोपखाना कहा जाने वाला 81 मिलीमीटर मोटर एक बहुमुखी हथियार मंच है जो सटीकता के साथ प्रहार कर सकता है और 8.2 किलोमीटर की रेंज रखता है। और अब आपके सामने रेकियन टैक्टिकल व्हीकल का दस्ता ये उबड़ खाबड़ वाले इलाके में आसानी से चल सकता है। भारतीय सेना के लिए रेकी स्काउटिंग सैनिकों एवं सामग्री की तेजी से आवाजाही एवं दुर्गम इलाकों में ऑपरेशनल सपोर्ट। खोज लें इंडियन ब्रीज हो या फॉरेन ब्रीज, भारतीय सेना के ये भी हैं शूरवीर। सीमा पर ये दे भी पहरा, गर्मी सर्दी सहते भारत की धरती के ये है मूक वीर, बड़े शान से सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए। as the combined military band of the Corps of EME and the Bengal Engineer Group marches forward, every note they play becomes a salute to the soul of the nation, playing the timeless melody of Sare Jahan Se Acha Hindustan Hamara. The band is led by Naib Subedar M. Chandradat of EME and is assisted by Naib Subedar Pradeep Singh Rao. आपके सामने अब है कॉम्बैट सपोर्ट वेपन सिस्टम। इस श्रेणी में सर्वप्रथम आपके सामने Zu 23 mm ट्विन बैरल गन जो कि एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इस गन को लो लेवल फ्लाई करने वाले एयर टारगेट को इंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेतृत्व 50 लाइट एडी रेजिमेंट के नायब सूबेदार वी राजेश कुमार के हाथों में। लड़ाई के दौरान वल्नरेबल एरिया को दुश्मन के एयर अटैक से बचाने के लिए इस गन का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक लाइट वेट, सिंपल टू ऑपरेट, हाईली मोबाइल, हाई रेट ऑफ फायर करने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन है। Zu 23 के पीछे इसी श्रेणी का वेपन सिस्टम L70 नेतृत्व 322 एडी रेजिमेंट के कैप्टन नितिन शर्मा द्वारा एक ऐसी एंटी एयरक्राफ्ट आगे बढ़ सकता है, इसीलिए इसे ऑल टेरेन व्हीकल के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं पहले LSV पर स्पाइक मिसाइल लगाई गई है जिसमें 5वीं पीढ़ी का वॉरहेड लगा है। मारक क्षमता 4 किलोमीटर। साथ ही दुश्मन के ड्रोन्स को निष्क्रिय करने के लिए एक सैनिक त्रिशूल टैक्टिकल ड्रोन जैमर के साथ खड़ा भी आप देख। The anti-mine and bulletproof, the quick reaction fighting vehicle heavy and medium. URF heavy led by Naib Subedar Ajay Kumar of Dogra Scout and URF medium led by Havildar Ramniwal Vijay of Sri Mahar Regiment. These vehicles have full armor protection with a 360-degree turret on which 7.62 mm medium machine gun is installed and is capable of carrying 10 armed soldiers. दीप चमोली द्वारा। देवी सज्जनों, ये स्वदेश निर्मित विशेष गतिशीलता वाला ऐसा वाहन है जो दलदल पथरीले रेतीले हर इलाके में दौड़ सकता है। सियाचिन में -50 डिग्री तापमान से लेकर तपते रेगिस्तानों में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है स्पेशलिस्ट मोबिलिटी ब्रेक। 40 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड, 1200 किलो वजन ले जाने की काबिलियत, भारी बारिश, बर्फीले तूफान, कोई बाधा इसे रोक नहीं सकती। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कल वर्ष पंजाब में आई बाढ़ के दौरान बचाव कार्यों में एसएलवी ने महत्वपूर्ण मीटर कोएक्शियल मशीन गन इसे प्रबल प्रहार में सक्षम बनाती है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रॉस कंट्री गति हर दुर्गम इलाकों को पार करने में समर्थ बनाती है। दुश्मन पर कहर बरसाने की क्षमता से तत्पर है अर्जुन। Coming up next is the infantry combat vehicle BMP-2 Sarad.
which is capable of operating effectively in all battlefield terrains of desert, mountainous regions and high altitude. 3.5 किलोमीटर तथा इसे 3.5 टन के ट्रक द्वारा टो किया जा रहा है। ये वेपन सिस्टम आर्मी एयर डिफेंस की मुख्य आधारशिला बन रहा है और अनेकों अभियानों में अपनी उपयोगिता निरंतर सिद्ध कर रहा है। इस वेपन सिस्टम का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी किया गया है। अगला वेपन सिस्टम सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ M777 अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर, जिसे 40 किलोमीटर तक प्रभावी फायर पावर मिलती है। आर्टिलरी का बेजोड़ साथी विजय का ये संदेश सुनाता, इसमें बसता सेना का संकल्प अटल। अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर है हर चुनौती में राष्ट्र रक्षा का मंत्र प्रबल। बड़े ही शांत सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ धनुष उठा प्रहार कर दुश्मनों के वार। अगला दस्ता धनुष वेपन सिस्टम का नेतृत्व 871 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन पीयूष पांडे द्वारा। देवियों सज्जनों, धनुष एक स्वदेशी बोफोर्स गन है जो आत्मनिर्भर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। अधिकतम रेंज 38 किलोमीटर, मारक क्षमता 15 सेकंड में 3 राउंड फायर करने की क्षमता रखता है। उन्नत नेविगेशन प्रणाली, दिन रात ऑटोमेटिक टारगेटिंग के साथ शूट एंड स्कूट तकनीक से सुसज्जित, ये लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखता है एवं दुश्मन के सक्षम। अब आपके सामने 343 फील्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम सत्यवीर की कमान में अमोघ 155 mm एडवांस टोन आर्टिलरी गन सिस्टम। इसकी लंबी मारक क्षमता 40 किलोमीटर है। यह 1 मिनट में बर्स्ट मोड में 5 राउंड्स फायर कर सकती है। यह हर तरह के इलाके में संचालन के लिए गतिशील है और शूट एंड स्कूट तकनीक कई गुना बढ़ाने में सक्षम। बर्फ के हिम शिखर पर ना घबराया मैं, रेत पर भी चलकर मैं ना लड़खड़ाया, तूफानों का भी मैंने किया सामना, मैं हूँ वज्र के समान। और अब मंच की ओर अग्रसर सूर्यास्त्र यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। नेतृत्व संभाल रही है 40 फील्ड रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट महक भाटी। भारतीय सेना के लिए विकसित एक अति आधुनिक बहुक्षमता वाला रॉकेट लॉन्चर प्लेटफॉर्म। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक ही लॉन्चर से अलग अलग कैलिबर के रॉकेट को दागा जा सकता है। भारत के अपने DRDO द्वारा विकसित अलग अलग प्रकार और आकार के रॉकेट फायर करने में सक्षम, जिसमें आवश्यकता अनुसार रॉकेट पॉड बदले जा सकते हैं। इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर। पत्थरों को ठोकरों से उड़ा दूं मैं, चट्टान आए। भारत की अटूट सैन्य परंपरा, सैनिकों की पेशेवर दक्षता का प्रमाण है। और अब युद्ध का अनावरण आगे बढ़ता हुआ अगला दस्ता शक्तिवान और दिव्यास्त्र। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बाद अगले 2 वाहन, इन्हें विशेष रूप से डिजाइन किया गया है जो नई पीढ़ी के मानव रहित हथियार तंत्र हाई मोबिलिटी व्हीकल पर स्थापित किए गए हैं। शक्तिवान मंच की तरफ बढ़ता हुआ, जिसका नेतृत्व हमारी सेनाओं को बाधाओं को पार करने और हमारे इंजीनियर्स पुल निर्माण क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। चूंकि यह 8x8 वाहन पर लगा है, इसीलिए यह अत्यधिक गतिशील है और हमारी मशीनीकृत टुकड़ियों के साथ तालमेल बनाए रख सकता है। मॉड्यूलर ब्रिज का शामिल होना उपकरण डिजाइन और विकास कर मैं चुनौतियों के पंख दूं जला। मैं हूँ मॉड्यूलर ब्रिज, जिसकी पुल निर्माण क्षमता 46 मीटर। आज की परेड में 115 इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर शफी भट्ट द्वारा नेतृत्व। इसे DRDO द्वारा डिजाइन किया गया है। अत्यधिक बहुमुखी और मजबूत मॉड्यूलर पुल का शामिल होना भारतीय सेना की पुल निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसे पहुंच कर प्रबल प्रहार द्वारा उसे ध्वस्त करने का मादा भी रखते हैं। इसके पीछे दूसरा वाहन दिव्यास्त्र, जिसमें जोल्ट मीडियम ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट सिस्टम, स्काई स्ट्राइकर जैसे उन्नत ड्रोन्स लगाए गए। नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के सूबेदार किरण मेधर द्वारा। मैप्स एक ऐसा प्रभावशाली ड्रोन सिस्टम है जिसे सोलर ऊर्जा से चार्ज किया जा सकता है और 50,000 फीट से भी ऊंची उड़ान भर सकता है। देवी और सज्जनों, आपके समक्ष है भारत की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण। एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली ITENIS। इसका नेतृत्व कर रहे हैं 401 लाइट AAD रेजिमेंट की कैप्टन प्रिया यादव।
बड़ी शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ हमारा एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन नेतृत्व 624 ईएबी बटालियन के मेजर अनहद सिंह चट्टा द्वारा। ये भारतीय सेना की युद्ध क्षमता, निगरानी और निर्णय क्षमता को मजबूत कर रहा है। मानव रहित प्रणालियां जो सैनिकों की जान जोखिम में डाले बिना मिशन को प्रभावी बनाती है। अब आपके सामने अगला वाहन ड्रोन शक्ति, ये माननीय मुख्य तकनीकों को अपनाकर सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र के रूपांतरण में ये एक क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक है। ड्रोन शक्ति। ड्रोन शक्ति के बाद मंच की ओर बढ़ता अगला दस्ता व्हीकल बेस्ड ड्रोन जैमर का नेतृत्व 16 इन्फेंट्री डिवीजन सिग्नल रेजिमेंट के कैप्टन आयुष कुमार द्वारा। एक ऐसा सुरक्षा और अब आपके सामने अगला उपकरण संयुक्ता, जो कि एक जैमर स्टेशन है। ये दुश्मन के संचार को अवरोधित और निगरानी करने एवं जैमिंग करने में सक्षम है। दुश्मन के रेडार उत्सर्जन का पता लगाता है और उसका विश्लेषण करता है, साथ ही आगमन की दिशा निर्धारित करता है। यह प्रभावी ढंग से जैमिंग प्रदान करता है। आज की परेड में नेतृत्व सतर्क पहरेदार, जब आकाश छूने निकले दुश्मन का ड्रोन, रोक देता संयुक्ता उसकी हर चाल। रेडियो तरंगों की दीवारें चारों ओर घूमता ये जाल। आज के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के कैप्टन आदर्श बेबोरो के नेतृत्व में अगला दस्ता एम शक्ति इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली का स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एक ऐसा युद्ध उपकरण जो हमारी सेनाओं की इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली हिम शक्ति। देवियों सज्जनों, अगला कॉलम आपके समक्ष लॉन्ग रेंज वेक्टर्स का, और इस श्रेणी में सबसे पहले वेपन सिस्टम ग्रैड BM-21 नेतृत्व 210 रॉकेट रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट नंदू के हाथों में। ये 20 सेकंड से भी कम समय में 40 रॉकेट दागने में सक्षम। मारक क्षमता 40 किलोमीटर। ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भारतीय सेना की सबसे प्रभावशाली, विश्वसनीय और तीव्र मारक क्षमता वाला हथियार है। लोहे के पंखों से लैस ये यंत्र करे प्रहार है। चांदी सी चमक, बिजली सी गति धरे, हवा में उड़ते दुश्मन को भस्म करे। भारत की पवित्र धरती से उठे ये भाल, ध्वस्त कर दे दुश्मन की सभी चाल। वो है Each launcher carries 12 300 mm rockets capable of delivering payloads over ranges up to 90 kilometers. देवियों सज्जनों, मंच की ओर अग्रसर प्रमुख मिसाइल प्रणाली नेतृत्व 1889 मिसाइल रेजिमेंट के कैप्टन राज कौशिक द्वारा। का बल, भारतीय सेना हो रही अब हर क्षेत्र में प्रबल। जय हिंद जय भारत, ये संकल्प हमारा, बिना का संग चले कभी ना डरे कोई किनारा। जी हाँ देवी और सज्जनों, आपके सामने लंबी दूरी का ऑल वेदर तथा त्वरित प्रहार करने वाला तोपखाना रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। इसे प्रत्येक लॉन्चर में 214 मिलीमीटर कैलिबर। Its battle worthiness during Operation Sindoor, led by Lieutenant Pavitra Danal of 503 Air Defence Missile Regiment, MR SAM. This system is also called Agra Weapon System, which has the capability of carrying out surveillance of airspace. भारतीय सेना के शौर्य इगला, जो कि एक वायु रक्षा प्रणाली है। झांकी में आप मानव सैन्य हाथ एवं रोबोटिक हाथ का मिलन भी देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं भारतीय सेना के निष्ठावान सिपाही, जो केवल मशीन नहीं है, लोहे के योद्धा हैं। ये रोबोटिक म्यूल्स दुर्गम इलाकों में लॉजिस्टिक्स के राजा हैं और थर्मल कैमरा से लैस दुश्मन की साजिशों को नाकाम करते हैं। देवियों सज्जनों, अगला कॉलम नई पीढ़ी के उपकरणों का, जिसे आर्मी डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है। स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रिक ऑल टेरेन व्हीकल। इलेक्ट्रिक मानव रहित हवाई वाहन है, जिसे सटीक हमले और वास्तविक समय की टोही के लिए डिजाइन किया गया है। यह फिक्स्ड विंग ड्रोन आधुनिक युद्ध के लिए एक अत्याधुनिक समाधान है, जो असाधारण प्रदर्शन, बहुमुखी प्रतिभा और पुनर्प्रयोग प्रदान करता है। यह 2 मीटर की सटीकता के साथ कामिकोज मोड में काम करता है। मॉड्यूलर मिशन पेलोड वाला एक इंटीग्रेटेड रोबोटिक मानव रहित ग्राउंड व्हीकल है। एग्मा का नेतृत्व हवलदार गुरुदेव सिंह एवं एरावत का नेतृत्व हवलदार अरिजीत सिंह कर रहे हैं। यह ऑल टेरेन मानव रहित ग्राउंड व्हीकल पर बना लगातार एरियल निगरानी, कम्युनिकेशन रिले और सेंसर डिप्लॉयमेंट को सक्षम बनाता है। यह सर्विलेंस, लॉजिस्टिक्स और टेक्निकल सपोर्ट मिशन के लिए सक्षम है।
अब आपके सामने हर पहाड़ चढ़ने में सक्षम वीर। Ladies and gentlemen, you will now be witnessing the spirit of Atmanirbhar Bharat, wherein an in-house innovation of Indian Army is unveiled. The innovation coming तैयार भैरव बटालियन का गठन नियमित इन्फेंट्री बटालियन और पैरा स्पेशल फोर्सेस के बीच एक निर्णायक कड़ी के रूप में किया गया। ये बटालियन एक विशेष बल के ग्लेशियर के लिए है। स्काउट अरुणाचल स्काउट्स के बहादुर लाइनों स्थानीय भाषा संस्कृति और भूगोल की समझ इन्हें बेहद सशक्त बनाती है। पहरेदार हिमालय के हम झोंके गर्म हमारी सीधे हट जाते हैं प्राण। इनके सांसों में बर्फीली हवाओं का साहस बहता है और लहुरे पर्वतों की स्काउट्स के ब्रजेश के नेतृत्व हिमालय की गोद में पले हिमालय से भी ऊंचे हौसलों वाले मार्गों के कुछ सपूत जिन्होंने पहाड़ों से प्रतिबद्धता की नदियों से विश्वास तत्परता रणनीति कार्यक्रम का नवाचार और रक्षा की दिशा में विकास यात्रा स्वदेशी रूप से विकसित नए डिजाइन राजपूत के लक्ष्मी विकास धरती द्वारा 250 साल की गौरवशाली विरासत जिसमें आजाद भारत वीर मार्च की देर से थक नहीं जाएगी बेचारी। मंच की तरफ बढ़ते हुए 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के कर्नल विक्रांत शर्मा सेना मेडल इसका नेतृत्व संभाल रहे हैं। अपाचे के पीछे भारतीय वायुसेना के 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड कमान ग्रुप कैप्टन अनुभव महिंद्रा, दूसरे प्रचंड के पायलट हैं विंग कमांडर हार्दिक पटेल और प्रचंड। दिव्य सज्जनों, अपना ध्यान मंच के बाईं ओर ऊपर आसमान की तरफ ले जाएं। 202 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के थ्रो एवं वृद्ध हेलीकॉप्टर एरोहेड फॉर्मेशन में महल रोड के आसमान पर अपनी डिलीवरी
ये टॉर्नेडोज। और हमें यकीन है ये रियल हीरोज की एकाग्रता सामने खतरों के खिलाड़ियों का विशाल मंच बनने जा रहा है। आज हमारे जाबाज, क्या बात है, हर तूफान से लड़ने को अकेला ही काफी हूं मैं। और ये देखिए आकाश तीर फॉर्मेशन, जिसके द्वारा हमारे टॉर्नेडो सेवा में सदैव तत्पर, इंतजार बस आह्वान का। और इसी के साथ देते हुए बता रहे हैं फिट रहेगा इंडिया तभी तो खिलेगा इंडिया। ये रील के नहीं रियल हीरोज हैं देवी और सज्जनों। और अब आपके सामने बड़ी फॉर्मेशन में हमारे भी सेना ने आपसी सहयोग फॉर्मेशन में के हृदय में भय का संचार करे। ब्रह्मोस फॉर्मेशन में हमारे और अब आपके सामने लोटस फ्लावर की फॉर्मेशन से लड़ रहा है भारत, नए नए आसमान छू रहा है। और अब ब्रह्मोस की फॉर्मेशन नया सृजन हम वैज्ञानिक तकनीकों वाले हम ले आए नए उजाले। और अब भव्यता में चांद लगाते हुए आत्मनिर्भर भारतीय सेना करते हुए हमारे टॉर्नेडो कमल आपकी। अरे वो कोई नहीं बैठा। डैडी हम भी जाती है। ఈ చాలి पण ती कान रे चलिए